everyone, welcome back and today we are going to talk about art and culture. बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए जाए. सो आज मैं आपको स्ट्रैटेजी, सिलेबस और बुक लिस्ट ये तीनों चीज़ें समझाऊंगी. सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं. पूरे सिलेबस को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है इंडियन आर्ट फॉर्म्स, जिसमें हमें पेंटिंग्स, क्लासिकल डांस फॉर्म्स को पढ़ने मिलेगा, सीखने मिलेगा. फोक डांस फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूज़िक, पपेट्री, पॉटरी, ड्रामा, थिएटर, मार्शल आर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप सबको अच्छे से समझनी है. जो दूसरा हिस्सा है वो लिटरेचर का. थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है काफ़ी लोगों को ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है सिलेबस का, बट ऑब्वियसली माई जॉब इज़ टू मेक इट ईजी फॉर यू एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू with my lessons on ancient Indian literature, classical Sanskrit literature, early Dravidian, medieval literature, women poets of Bhakti movement, trends in medieval literature and finally modern Indian literature. ये सारी चीज़ें हम एक एक करके एक एक लेसन में कवर करते जाएंगे. कुछ थोड़ा लेंदी है तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी so that it becomes easy for you. And the final part of your syllabus is that of architecture. Architecture बहुत important है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. एंड हमने ऑलरेडी हरप्पन आर्किटेक्चर और बुद्धिज़्म जैनिज़्म का जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको बेसिक समझा दिया है ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म जैनिज़्म टू इंडियन आर्किटेक्चर. तो वो चीज़ें बेसिक आपको समझ में आ गया होगा. हरप्पन हमने डिटेल में कवर किया है. सो अगर आपने बुद्धिज़्म जैनिज़्म और हरप्पन सिविलाइजेशन के वीडियोस लेसन्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ go and watch it. I'll link them in the description box. And Indo-Islamic architecture, very important. Modern architecture, rock cut architecture, colonial architecture, ये सारे topics बहुत ज़्यादा important है. काफ़ी बार questions आ चुके हैं इन topics पे. And we have to go in detail, but हमें उनके features को अच्छे से समझना है. ठीक है, PhD तो करनी नहीं है हमें सिर्फ required amount of knowledge की ज़रूरत है और सारे features जो architectural features है उसे समझने की ज़रूरत है. Now coming to strategy. स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए. फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबसे पहला स्टेप है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है सो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत मुश्किल भी लगेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और आपको बोरिंग भी लगेगा. सो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ ऑब्वियसली यूज़ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. पिक्चर्स से बहुत अच्छा क्लैरिटी भी आता है, समझ में भी आता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है. बट उसके लिए बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर दैट हिस्ट्री की क्लास 6th और 7th की NCERT से आपको पढ़ना शुरू करना होगा. एंड देन यू विल गो टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. सो 6th और 7th अच्छे से समझ में आ गया, तब आप 11th और 12th की एंशिएंट और मीडिएवल की NCERT पढ़ेंगे. एंड क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की टेक्स्ट बुक आती है. इफ़ यू वांट द लिंक आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है वो किताब. सो उसमें आपको वेरियस आर्ट फॉर्म्स डिटेल में मिलेंगे. ठीक है, और लेसन्स तो अपलोड होंगे जिसमें वही सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी जाएंगी फॉर यू. तो अगर आपने एक बार अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है टेक्स्ट बुक से तो बेसिक्स और वेरियस आर्ट फॉर्म्स विल बी क्लियर इन योर माइंड. आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टू रीड स्टैंडर्ड बुक फॉर कवरिंग आर्ट एंड कल्चर सिलेबस फॉर UPSC सिविल सर्विसेज. आपको 50 मटेरियल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नितिन सिंघानिया सर ने एक किताब लिखी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर. उसका लेटेस्ट एडिशन आप ख़रीद लीजिए या तो फिर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, अगर मेरे पास PDF होगा आई विल लुक फॉर इट लेटेस्ट एडिशन का. सो मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, आई हैव ऑलवेज सेड रिविजन इज़ द ओनली वे टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन. आपको इस किताब को बार बार रिवाइज करना है. Now coming to the third important tip, leverage online resources for preparing art and culture for UPSC. आपको ऑनलाइन वेबसाइट है CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग. इसकी किताब भी मिलती है, इसके प्रिंट आउट्स भी मिलते हैं. इफ़ यू आर इन दिल्ली सो आपको वहाँ मिल जाएगा, बट इफ़ नॉट आप उसके वेबसाइट पे जाइए और इतने डिटेल में आपको हर चैप्टर के बारे में जानकारी मिलेगी दैट यू विल बी अमेज्ड. अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर आप PIB वेबसाइट पे जा सकते हैं फॉर गेटिंग करंट अफेयर अपडेट्स. बट आई विल सजेस्ट कि CCRT को फॉलो करिए और साथ में मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन फॉलो कीजिए. उसमें हर तरह का अपडेट कवर हो जाता है रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ लेट्स क्विकली ग्लैंस एट द बुक लिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग आर्ट एंड कल्चर. फर्स्ट NCERT आप पहले 6th और 7th की किताब पढ़ेंगे एंड देन ओनली यू विल मूव ऑन टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड NCERTs. 11th स्टैंडर्ड की NCERT फाइन आर्ट्स की किताब है. दैट इज़ अ मस्ट टू अंडरस्टैंड आर्ट फॉर्म्स.
तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर रिटन बाय नितिन सिंघानिया सर. Very important material, you cannot skip this. Monthly compilations for current affairs and website ccrt.gov.in. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तब आपको आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंस पता चलेगा. बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं, आर्ट एंड कल्चर को वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं एंड आई डोंट वांट कि आप ये गलती करें. सो लेट्स अंडरस्टैंड आर्ट एंड कल्चर का वेटेज अगर आप देखेंगे यू विल बी शॉक्ड. 2012 से 2019 का एनालिसिस है यहाँ पर. कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, उसका नंबर यहाँ मेंशन्ड है. सो गो थ्रू द एनालिसिस. सबसे कम सवाल पूछे गए थे 2015 में, बट 10 से कम कभी नहीं पूछे गए 2012 से 19 के बीच. ठीक है. देन सबसे ज़्यादा पूछा गया 2014 में 30 क्वेश्चंस. कुछ भी हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है. सो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल. So that is it for today. Thank you so much for watching. I hope ये video इस lesson से आपको बहुत सारा information मिला हो. And अगला lesson is going to be on Indian paintings. So stay tuned for that. Don't forget to like, share, comment and please subscribe to the YouTube channel. I'll see you in the next one. Stay safe.